अगर बीवी घर पे ना हो तो खाना खाने के लिए सड़े हुए होटल की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले मॉडल की जरूरत होती है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये मॉडल को क्यों पकड़ लिया? मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूं, मेरा मतलब मॉडल्स। भाई ये इंग्लिश के वो कमाल कमाल के मॉडल्स है ना, जिन्हें अगर आप सीख लेंगे ना तो अंग्रेजी ऐसे फुर फुर जबान से निकलेगी। देखो, कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट, वुड, माइट, आज इन सभी का इस्तेमाल बताने वाला हूं, एग्जाम्पल भी देने वाला हूं और बड़ी आसान भाषा में देसी स्टाइल में समझाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज, आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। अब ये वो पानी की कैन नहीं है जो हम गलियों में ले लेके घूमते थे बचपन में पानी भर के, ये इंग्लिश वाला कैन है। इसकी हिंदी सुनेंगे, कैन का हिंदी में मतलब होता है भाई सकता है। हाँ जी, सकता है। मतलब कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस ले लो जिसके लास्ट में सकता है लगता है ना, वो कैन में बनेगा। मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, हम सो सकते हैं, हम खेल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मुझे कहना है मैं जा सकता हूं, बड़ी जल्दी जल्दी एग्जांपल दूंगा, समझिएगा। तो हम बोलेंगे मैं जा सकता हूं, आय, वो ज्यादा ही नहीं हो गया? ये इसे छोटा करो भैया, इधर आए, तुम भी इधर आ जाओ। चलो, मैं जा सकता हूं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? मैं जा सकता हूं, तो आई कैन गो। ये लीजिए, वेरी सिंपल, आई कैन गो। अब हमने कैन का यूज तो सीख लिया, लेकिन अब इसमें लगाते हैं कुछ चीजें। अगर हम कैन में ढक्कन लगा दें, मेरा मतलब कैन के साथ बी लगा दें, यानी कैन बी, तो इसका मतलब सुनिए क्या हो जाएगा। कैन बी का हिंदी में मतलब हो जाएगा बन सकता है। तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम बड़ा झूठ बोलते हो, तुम तो नेता बन सकते हो, तुम वकील बन सकते हो, तुम अच्छे टीचर बन सकते हो, अंग्रेजी सीख जाओ, तुम्हें भी नौकरी मिलेगी, तुम बढ़िया से नौकर बन सकते, नौकरी मिलेगी, नौकर बनते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हो। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। कैन बी बन सकता है, जैसे मुझे कहना है वह एक डॉक्टर बन सकता है। सो वेरी सिंपल, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर। अब देखिए, यहां पे खाली कैन था, लेकिन यहां पे कैन बी हो गया, यानी एक वर्ड लगा दिया इसके साथ तो मीनिंग चेंज हो गई। दोस्तों, अगर कैन के साथ बी हटा दिया जाए और इसके साथ लगा दिया जाए हैव, कैन हैव, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा पास हो सकता है। पास हो सकता है, तुम्हारे पास कार हो सकती है, तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता है। अरे कोनाल अंकल जी के पास चले जाए, उनके पास चाबियां हो सकती हैं, उन्हीं के पास रखी होंगी। तो पास हो सकता है। सो वेरी सिंपल, तुम्हारे पास कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार, यू कैन हैव अ कार। तो इस तरह से कैन हैव लगा दिया। तो कैन सकता है, सकती है, कैन भी बन सकता है, कैन हैव पास हो सकता है। समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। अब कैन का एक छोटा भैया भी है, उनके चाचा का लड़का, वो है मे नहीं, मैं तुम्हारा अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मे लिखा है, मैं। अब मे का मतलब क्या होता है? वही जो कैन का होता है, लेकिन एक फर्क है, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा बढ़ गया, ये हो गया शायद। ये हो गया शायद, मतलब शक की निगाहों से। मतलब जब आपको पक्का पक्का यकीन, आपको सिर्फ शक हो, तो कैन की जगह मे का प्रयोग करेंगे। हिंदी वही, जैसे हो सकता है ऊपर वाले की हिंदी, नीचे वाले की भी हिंदी हो सकता है, लेकिन शायद। तो ऊपर वाला जब आप श्योरिटी से हो, मैं कार चला सकता हूं, नीचे वाला मैं कार चला सकता हूं, पता नहीं आती है नहीं आती है, एक दो बार ठोक दूंगा, बाकी देख लूंगा। ऐसे ही तुम अंग्रेजी, वह अंग्रेजी बोल सकता है, मेरी शक्ल से लग रहा है श्योर है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो शायद अंग्रेजी बोल सकता है, भाई मैं पक्का नहीं कह सकता, ही मे स्पीक इंग्लिश। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वी आर नॉट श्योर कि होगी या नहीं होगी। सो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहां पे हमने क्या करा? मे का प्रयोग किया। क्यों किया मे का प्रयोग? वो इसलिए किया क्योंकि यहां पर हम सिर्फ अनुमान लगा रहे, हम सिर्फ गैस कर रहे हैं। अब मे के साथ अगर मैं बी लगा दूं तो क्या सीन हो जाएगा? मे के साथ जैसे बी लग जाएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी वही हो सकता है, हो सकता नहीं, वही शायद के साथ, लेकिन अब बन सकता है। देखिए, कैन बी का मतलब भी बन सकता है था, लेकिन नीचे वाला भी बन सकता है, बट शायद के साथ। पहले मैं क्या करता, तुझे तू झूठ बोलता है, नेता बन सकता है, ऐसे बोल रहा था ना, तो इसका मतलब क्या, मैं श्योर था, अरे भाई झूठ बोलता है, अगर नेता बनेगा तो नेता बन सकता है। अब देखो, ये नेता बन सकता है, झूठ तो बोलता है, लेकिन इसके अंदर चालबाजी नहीं है। देखो, तो मतलब जब आप श्योरिटी से ना हो, पक्के तौर पे ना हो। सो जैसे तुम डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन कह नहीं सकता, सो कैसे बोलेंगे तुम डॉक्टर बन सकते हो? शायद यू मे बी अ डॉक्टर, यू मे बी अ डॉक्टर। वेरी सिंपल यार, कितना आसान है।
अब इसके बाद मे बी के बाद बी हटा के इसमें अगर हैव लगा दिया जाए तो हो जाएगा, अरे तुम पहले आ जाओ, अगर हैव लगा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा मे हैव, मे हैव। और इसका हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी में मतलब होता है शायद पास हो सकता है। पहले हम लोग कैन हैव के लिए भी ये कह रहे थे पास हो सकता है, अब मे हैव के लिए भी यही है कि शायद पास हो सकता है लेकिन कच्चा कच्चा। जैसे मैं कह रहा था अंकल जी के पास चाबियां हो सकती है, लिया 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 और उनके पास रहती है, पक्का है अंकल जी कैन हैव द कीज, लेकिन अंकल जी के पास शायद चाबियां हो सकती है, पक्का पता नहीं यार। तो यहां पे मैं श्योर नहीं हूं, ही कह देता हूं अंकल जी को। मान लीजिए अंकल भी लिख सकते हैं, उनके पास चाबियां हो सकती है, ही मे हैव द कीज, ऐसे। तो यहां पे कि मे का मतलब अलग, मे बी का अलग, और मे हैव का अलग मतलब हुआ। मे माने शायद कोई काम हो सकता है, मे बी माने शायद बन सकता है, मे हैव माने शायद पास हो सकता है, नॉट श्योर, पक्का नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है कुड। कुड, अब कुड का हिंदी में क्या मतलब होगा? कुड का हिंदी में मतलब होगा सका या पाया। जैसे मैं नहीं आ सका या नहीं आ पाया, मैं नहीं जा सका या नहीं जा पाया, मैं नहीं बोल सका या नहीं बोल पाया, या जैसे वह नहीं जीत सका, ही कुड नॉट विन। ये देखो, तो यहां पे कुड लगाते ही सका या पाया, वह जीत नहीं पाया या जीत नहीं सका। तो ये तो खाली कुड का मतलब हो गया, पाया पाई पाए सका सके सके। अगर मैं कुड में बी लगा दूं तो क्या मतलब होगा कुड बी का? तो कुड बी का हिंदी में मतलब हो जाएगा बन पाया या बन सका, बन पाया या बन सका। यार वो डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन सका, यार वो टीचर नहीं बन पाया या टीचर नहीं बन सका, एक ही है, पाया बोल दो सका बोल दो, एक ही चीज है। सो वह डॉक्टर नहीं बन पाया, तो कैसे बनाने वाले हैं हम लोग? ही, अब यहां पे कुड आएगा। अब हालांकि नॉट भी है तो पहले नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन बी जरूर लगेगा क्योंकि कुड बी का साथ है। ही कुड नॉट बी अ डॉक्टर, ही कुड नॉट बी अ डॉक्टर। तो देखिए ऊपर कुड था, नीचे क्या हो गया? कुड बी लग गया। दोस्तों नेक्स्ट वाला, अगर कुड बी के साथ बी हटा के हैव लगा दिया जाए, यानी कुड हैव, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे। और इसमें हमेशा लगेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं जा सकता था, मैं आ सकता था, तुम पढ़ सकते थे। तो जैसे तुम जा सकते थे तो यू लगाएंगे और वही कुड हैव जो हम लगा रहे थे कुड के साथ हैव, यू कुड हैव। अब जाने को गो बोलते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म तो गॉन हो जाएगा। सो यहां पे खाली कुड का मतलब पाया पाई पाए, कुड के साथ बी लग जाए तो बन सकता था, और अगर कुड के साथ हैव लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कोई काम वो हो सकता था। यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखेंगे दोस्तों, शुड। और ये बड़ा ही आसान है। शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें चाहिए आए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। सो वहां पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो कैसे बनाने वाले हैं हम लोग? तुम्हें यू चाहिए, शुड, यू शुड, जाना गो, यू शुड गो। लीजिए शुड लगा दिया, लेकिन इस शुड के साथ अगर मैं बी लगा दूं तो क्या हो जाएगा? यानी शुड बी, तो इसकी हिंदी हो जाएगी बनना चाहिए। अरे यार तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए, अरे कहां तुम इस लाइन में पड़ गए, ड्राइवर की लाइन में, तुम्हें तो इंजीनियर बनना चाहिए। तो जब आप किसी को कुछ चीज बनने की सलाह देते हैं, जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? यू शुड बी, यू शुड बी, तुम्हें ये हम सलाह दे रहे हैं, यू शुड बी अ डॉक्टर, अ डॉक्टर। ये लीजिए, तो यहां पे शुड के दो यूज हो गए। अब अगर मैं शुड के साथ बी हटा दूं और इसकी जगह हैव लगा दूं तो ऐसी कंडीशन में शुड हैव बन जाएगा और हिंदी हो जाएगी पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। कहां जा रहे हो? बस में? भाई तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, जरूरी है। क्या जो है मोबाइल खरीदना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में शुड हैव का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव, यू शुड हैव अ कार, अ कार। तो यू शुड हैव अ कार, लीजिए हो गया, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार।
खाली शुड चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। शुड बी बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए। शुड हैव पास होना चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, और वगैरह वगैरह। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला लेते हैं, ये कहाँ पहुंच गया मैं, अगला वाला लेते हैं दोस्तों। अगला आता है मस्ट। इनको मैं तीनों बॉक्सेस को एक साथ खोल रहा हूं। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये होता है जरूर चाहिए, जोर देकर कह रहे हैं, जोर देकर, ठीक है ना, फोर्स करके कह रहे हैं, जरूर चाहिए। ऊपर वाला सिर्फ सलाह, मान मत मान भैया, चाहिए तुझे जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, लेकिन तुम्हें जरूर जाना चाहिए, फोर्स करके बोल रहे हैं, तो शुड के बजाय मस्ट का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ बी लगा दो तो हो जाएगा जरूर बनना चाहिए। अगर खाली शुड भी था तो खाली था बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, शुड बी अ डॉक्टर, नहीं नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए भाई, कुछ मत बनिए वरना बहुत पिटेगा, मतलब फोर्स कर रहा है, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। ऐसे ही पास होना चाहिए था शुड बी, लेकिन इसमें जोर देकर बोलेंगे तो मस्ट है, सॉरी शुड हैव तो मस्ट हैव हो जाएगा, यानी जोर देकर बोल रहे हैं जरूर पास होना चाहिए। एग्जाम्पल वही वाले लेते हैं, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, इसको मैं जोर देकर गो, नहीं नहीं भाई तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, अब मैं इसमें मस्ट का प्रयोग कर लूंगा। ऐसे ही मैं कह रहा था तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, बनो यार अच्छी बात है, सलाह दे रहा था, लेकिन अब जोर देखो भाई तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए ना, फोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मस्ट बी की जगह और शुड बी की जगह हम लोग मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। और पहले मैं कह रहा था यार तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, गाड़ी चलानी है लाइसेंस वाइसेंस होना चाहिए, अब मैं वो लाइसेंस के बिना पकड़ लेंगे, कूट देंगे, लाइसेंस ही होना चाहिए। तो तुम्हारे पास ये चीज होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए वरना काम ही नहीं चलेगा। सो यहाँ पे मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें चेंज हो गई शुड और मस्ट के बीच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला आ रहा है वुड। अब कुछ काम काम की चीजें सीखने को मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। वुड, वुड का हिंदी में मतलब होता है तातीते, मतलब कोई भी सेंटेंस जब तातीते पे खत्म हो जाए, मैं जाता, मैं आता, मैं उसे बुलाता, हम एक साथ खेलते, खाली तातीते पे खत्म हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वुड लगाएंगे। जैसे मैं जाता, आई वुड गो, आई वुड गो, लो खत्म। मैं आता, आई वुड कम, है ना, तो आई वुड गो, आई वुड कम। लेकिन अगर ये तातीते पे रुकेंगे, अब इसके बाद हम वुड के साथ बी लगा दें तो हो जाएगा वुड बी। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा बनता, मैं एक डॉक्टर बनता। यार मेरे मम्मी पापा जो थोड़ा सा मुझे अगर इंजीनियर बनने के लिए फोर्स नहीं करते ना, तो मैं डॉक्टर बनता, मैं टीचर बनता, मतलब ये पुरानी बातें बता रहे हैं। सो मैं एक डॉक्टर बनता, कैसे बनाएंगे, आई वुड बी अब वुड नहीं, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ डॉक्टर, है ना, मैं एक डॉक्टर, अरे है मैं एक डॉक्टर बनता, आई वुड बी अ डॉक्टर, लीजिए बन गया। और वुड के साथ बी हटा के अगर हैव लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो हम बना लेंगे वुड हैव, जिसका मतलब होता है चुका होता, चुका होता। और इसके साथ भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वुड हैव का बेहतर इस्तेमाल सीखने के लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस सीखने चाहिए, जिसमें आप इसे वुड को और अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए, चुका होता, जैसे वो जा चुका होता, वह मर चुका होता, वह गिर चुका होता, वह गिर चुका होता, तो ही, सबसे पहले हम लोग ही बना लेंगे, वह गिर चुका होता, ही, अब चुका होता, वुड हैव, ही वुड हैव, है ना। अब गिरने को बोलते हैं फॉल, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो फॉलन हो जाएगा, ही वुड हैव फॉलन, वह गिर चुका होता, वह मर चुका होता, वह जा चुका होता। अब इसके बाद लास्ट में आता है माइट, इसका यूज सीखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप होमवर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। तो प्लीज होमवर्क जरूर करके जाइएगा। दोस्तों माइट का प्रयोग करते हैं, माइट का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, तो माइट का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक ये वाला सेक्शन खोलेंगे, सकेगा, तुम जा सकोगे, अगर मम्मी नहीं आई तो तुम वीडियो गेम खेल सकोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वो कर सकोगे, माइट का यूज करेंगे। जैसे सिंपल सा है, तुम जा सकोगे, यू माइट गो, यू माइट गो, ये लीजिए, यू माइट गो, तुम जा सकोगे। लेकिन अगर हम माइट में ही सकेगा, सकेगी, सकेंगे, खाली माइट में ही बी लगा दें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बन सकोगे। भाई ये वाली डिग्री कर लो फिर तो तुम डॉक्टर बन सकोगे, भाई ये वाला डिप्लोमा कर लो तुम तो वो बन सकोगे, यार यहाँ जॉब कर लो तुम तो मैनेजर बन सकोगे, बन सकोगे, जैसे तुम एक डॉक्टर बन सकोगे। सो कैसे बनाने वाले हैं हम इसे, आपने बना दिया होगा मन में, यू माइट बी अ डॉक्टर, यू माइट बी अ डॉक्टर, ये लो, तुम एक डॉक्टर बन सकोगे, यू माइट बी अ डॉक्टर।
इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है माइट के साथ हैव। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो जरूर करके जाइएगा ताकि सारे मॉडल्स आपको जबान पर रट जाएं। तो इसके बाद आ जाता है माइट हैव, जिसकी हिंदी होती है पास हो सकेगा। भाई साहब नौकरी वगैरह कर लो, तुम्हारे पास बंगला हो सकेगा, भाई साहब तुम्हारे पास कार हो सकेगी, और ऐसे ये कंपनी ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकेगा, सब बिक जाएगा तुम्हारा। तो पास हो सकेगा, जैसे उसके पास एक कार हो पाएगी, हो सकेगी, या तुम्हारे पास यू माइट हैव, यू माइट हैव अ कार, अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो पाएगी। तो अगर खाली माइट देखे तो सकेगा, सकेगी, सकेंगे। माइट के साथ बी देखें तो बन सकेगा, बन सकेगी, बन सकेंगे। माइट के साथ हैव देखें तो पास हो सकेगा, पास हो सकेगी, पास हो सकेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट लेने देता हूं, उसके बाद एक होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे करेंगे। इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, मैं साइड हट रहा हूं। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सभी को करनी है, और याद रखिएगा बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट कर दीजिएगा आंसर, मैं आपके आंसर को लाइक दूंगा और एक हार्ट भी दूंगा। तो ये आपका है आंसर। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, फेसबुक पेज पर पिछले 45 दिनों से या कहें 1.5 महीने से एक एक वीडियो पे 20-20, 15-15 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। और पिछले 45 दिनों का डेटा जब इकट्ठा किया तो लगभग 100 मिलियन व्यूज थे, और कितनी वीडियो पे मिला के, सिर्फ 5 वीडियो पे मिला के 100 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं ये व्यूज सिर्फ हम बड़े बड़े चैनल्स के बारे में सोच सकते हैं, जो कुछ नाम हमारे दिमाग में आते हैं। आज एक छोटे से एजुकेशनल चैनल को आपने इतना आगे पहुंचा दिया कि पूरे इंडिया में ट्रेंड पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप खरीद सकते हैं मेरी किताब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, या डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।